नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार हल्का नेगेटिव साइड पे फिसलता हुआ दिख रहा है। एफआईआई की बड़ी सेलिंग और इजराइल ईरान के विवाद के बढ़ते। यहां पे मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स नहीं दोस्तों, कुछ सेक्टर्स को अलर्ट करना चाहूंगा। इन सेक्टर्स में शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पस से इसी सेक्टर से जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही क्वालिटी के हैं। आपको निवेश के मौके ढूंढने चाहिए और निवेशकों को डरना घबराना नहीं है। शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप इन स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हो तो अभी वेट कर सकते हो। कौन कौन से सेक्टर हैं और किस रीजन से मैं ये सारी चीजें कह रहा हूं, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सेक्टर है कच्चे तेल का। देखो कच्चे तेल में बड़ी तेजी से तेजी आते हुए दिख रही है। आप देख रहे हो बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस में लगभग 8 से 10% का जंप क्रूड ऑयल में ऑलरेडी आ चुका है। क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों तो लगभग $78 प्रति बैरल पहुंचता हुआ दिख रहा है भाव। और इजराइल कह रहा है कि हम ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो देश दुनिया में कच्चे तेल के दाम बड़ी तेजी से भाग सकते हैं। इस पे गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी आई जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी कि $20 प्रति बैरल तक कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं दोस्तों। अब कच्चे तेल से रिलेटेड कंपनियां देखो, पॉजिटिव जो कंपनियां हैं गिरते बाजार में वो भी नहीं चल पाएंगी, लेकिन नेगेटिव जरूर डबल नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि एक तो मार्केट का प्रेशर और ऊपर से इनका रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है। वो सारी कंपनी जो कच्चे तेल को खरीदती हैं अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, उनके लिए ये बड़ी दिक्कत का विषय बनेगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट पे मार्जिन्स पे इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा। मान के चलो किसी चीज को बनाने में आपकी लागत आती है ₹100 और आप ₹115 में बेचते हो। अभी कच्चा तेल बढ़ने की वजह से उसकी लागत बढ़कर 100 की जगह 101 हो जाए इनकेस, अब आपका जो प्रॉफिट है वो 115 की जगह 114 रह जाएगा। सॉरी, ₹15 की जगह ₹14 रह जाएगा, क्योंकि पहले लागत ₹100 थी, अभी 101 हो चुकी है। तो बेचने का जो भाव है वो स्टिल 115 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कच्चा तेल आज बढ़ा आप आज ही अपने प्राइसेस बढ़ा दोगे, इतनी जल्दी पास ऑन नहीं कर सकते हो आप। जब एक सस्टेनेबल जो आपका रॉ मटेरियल वो सस्टेनेबल ऊपर की तरफ ही टिकने लगे तो आप अपने प्राइस बढ़ाते हो, और फिर आप अपने प्राइस जल्दी से नहीं घटाते हो। इनफैक्ट बढ़ाती ही रहती हैं कंपनियां। हमेशा आप नोटिस कीजिएगा कि कंपनी एक बार प्राइस हाइक ले लेती है, उसके बाद बहुत कम ही प्राइस डाउन करती है। तो कच्चे तेल से रिलेटेड कंपनियां बड़े नेगेटिव प्ले कर सकती हैं इस समय। अब दोस्तों कच्चा तेल ना भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को पता ही है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट मैक्सिमम साइड पे कच्चे तेल को यूज करते हैं और हम टोटली कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स हैं देखो, सबसे पहले तो भैया तेल कंपनियां। तेल कंपनियों में आपका पेट्रोल जो भी बना रही है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये जो कंपनियां हैं पेट्रोल बेचने वाली, माफ कीजिएगा, इन सब के लिए नेगेटिव है पहली बात, ठीक है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ते ही इन कंपनीज को लॉस होने लगता है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट प्ले है, ठीक है, डायरेक्ट। इनका तो रॉ मटेरियल नहीं है कच्चा तेल, इनका तो मेन मटेरियल ही है। तो कच्चे तेल के प्राइस बढ़ते ही पेट्रोल और डीजल हो जाता है महंगा। अब गवर्नमेंट जब तक पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं करेगी तब तक कंपनियां तो महंगा बेच नहीं पाएंगी, तो इनको लॉस लेना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल को महंगा करती है तो आम पब्लिक सवाल उठाने लगेगी, और अभी तो गवर्नमेंट भी एनडीए की है, कोई सिंगल नहीं है, तो मामला बिगड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो पहली बात आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन तीनों के लिए बड़ा नेगेटिव ये रहेगा अगर कच्चे तेल में उछाल आता है तो। दूसरी बात, पेंट कंपनियां दोस्तों, जितनी भी पेंट कंपनियां, चाहे वो एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, कंजाई नैरोलैक हो, एक्जो नोबल हो, ये जितनी भी है, इंडिगो पेंट्स वगैरह, ये सारी की सारी कच्चे तेल को अपने पेंट्स बनाने के लिए बड़े रूप में यूज करती हैं। तो इन सब के लिए बड़ा नेगेटिव है कच्चे तेल का बढ़ना, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स भी जो बिक रहे हैं उन पे प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा। और इस समय पेंट कंपनियों के लिए तो बड़ा समय है, क्योंकि उनका तो ये मेन सीजन चल रहा है, और मेन सीजन में रॉ मटेरियल के दाम बढ़ना अपने आप में नेगेटिव है। इस समय अगर प्राइस हाइक लेती है कोई कंपनी तो बाकी की कंपनियां प्राइस हाइक नहीं मारा तो कंपटीशन की वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो सकता है और रेवेन्यू घट सकता है। तो प्राइस हाइक तो बहुत मुश्किल दिख रहा है, और ऐसे में प्रॉफिट डाउन हुआ तो दिक्कत का विषय बनेगा। तीसरा सेक्टर दोस्तों हो सकता है टायर सेक्टर। टायर सेक्टर की बात करें तो इनके लिए जितना रबड़ इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं उतना ही आप कह सकते हो तेल, कच्चा तेल भी इंपॉर्टेंट है, और टायर कंपनियों के लिए भी ये बड़ा नेगेटिव हो सकता है
तेल का बढ़ना, कच्चे तेल का बढ़ना। तो टायर कंपनियों में आप अपोलो टायर ले सकते हो, जेके टायर ले सकते हो, सिएट ले सकते हो, या छोटी मोटी कंपनियां जो और भी उन्हें भी आप कंसीडर कर सकते हो। और रिसेंटली भी आपने देखा कि कैसे टायर कंपनियों में पिटाई पड़ी है, चाहे अपोलो हो चाहे जेके हो, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बड़ी तेजी से भागे हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों कुछ केमिकल कंपनियां भी हैं। केमिकल कंपनियां भी अपने केमिकल को बनाने के लिए क्रूड ऑयल को यूज करती हैं, तो वहां भी नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है दोस्तों, क्योंकि उनके लिए भी रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है। डायरेक्ट सिंपल समझने वाली बात यह है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट खरीद रही हैं जिसके दाम बढ़ रहे हैं और इनके प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो जो बीच का गैप है वो थोड़ा कम हो रहा है प्रॉफिट का, सेलिंग और टोटल मैन्युफैक्चरिंग में। इसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट आ सकता है। तो ये सारे के सारे बड़े सेक्टर हैं दोस्तों जिनमें आपको अलर्ट रहना चाहिए, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए है। इनके कल ही थोड़ा मामला शांत हुआ, कच्चा तेल नीचे गिरा, तो यही कंपनी पहले उछलेंगी, क्योंकि ये गिरी हैं, ये पहले उछलेंगी। चाहे पेंट हो, चाहे टायर हो, चाहे केमिकल हो, चाहे आपके लिए बीपीसीएल, आईओसी, ओएमसीज हो, तो यही उछलेंगी, ये भी आप याद रखिएगा। तो आप इनको ट्रेडिंग में प्ले तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।